नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनावी माहौल है, प्रचार और प्रसार जोरों पर है और आज इस प्रचार और प्रसार के मौके पर मैं बात करना चाहती हूं मेरठ के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को के बारे में। अरुण गोविल के बारे में आप जानते हैं, उनको भगवान राम के रूप में रामानंद सागर का जो रामायण सीरियल था, उसमें उनको पोर्ट्रे किया गया था। टेलीविजन की दुनिया में वो 1987 में विक्रम और बेताल, अगर सीरियल आपको याद हो, तो उस सीरियल के जरिए उनका टीवी डेब्यू हुआ था। कांग्रेस के लिए उन्होंने एक जमाने में कैंपेन किया था, लेकिन उनको कई साल लग गए ये मन बनाने में कि अब उनको बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं तो मेरठ का ही रहने वाला हूं, मैंने अपने जिंदगी के 21 साल मेरठ में बिताए हैं और मेरठ की जनता से जो मुझे प्यार मिलेगा तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूं। ये बातें अरुण गोविल ने कही थी। ये सब तो ठीक है, चलिए, कोई भी कैंडिडेट इस बात को कहता है, लेकिन भगवान राम की जो उनकी छवि है, उसका किस तरीके से वो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देखिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और उन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं। अब ये देखिए कि अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीर साथ में लेकर चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, जब मैं निकलता हूं तो मुझे जो बूढ़ी औरतें हैं और जो महिलाएं हैं वो मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। तो फिर ये भगवान राम की साथ में तस्वीर लेकर चलते हैं और उनके चारों तरफ जो जनता है वो ये कहती है कि राम के संग संग हम चल रहे हैं। तो भगवान राम की छवि का क्या बेजा इस्तेमाल अरुण गोविल नहीं कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एक बड़ा विवाद है और विवाद इसलिए है क्योंकि आपका मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 1 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। यह भी कहा गया था कि पहले के समय में इलेक्शन कमीशन डांट फटकार देता था, मॉरल सेंसर का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब अगर कोई भी कैंडिडेट कास्ट, धर्म या किसी भाषा का इस्तेमाल अपने प्रचार और प्रसार में करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको वो लाइंस पढ़कर बता देती हूं। ये 1 मार्च की इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है जिसमें उन्होंने कहा था कि if anyone is asking for votes based on caste, religion and language, दे विल बी अ स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। साथ में उन्होंने ये भी कहा था, धर्म के मामले में उन्होंने ये कहा कि प्लीज डू नॉट इंसल्ट द डेविटी एंड डेटी रिलेशनशिप, यानी कि भगवान और भगवान के भक्त के बीच का जो रिश्ता है उसकी बेइज्जती ना करें। ये बात इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को कही थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या फिर इस तरीके का अगर पोल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तस्वीर को आप फिर से देखिए, अरुण गोविल क्या कर रहे हैं। इन तस्वीरों में कैंपेन के दौरान वो भगवान राम की एक तस्वीर लेकर चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, मैंने राम का किरदार निभाया था, मेरी एक छवि है और मैं इसी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहा हूं। अब इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहां गया चुनाव आयोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी सारी वेबसाइट्स पे छपी थी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसको लेकर अब मीम्स भी बन गए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का किस तरीके से लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ट्विटर यूजर हैंडल्स ने इसको शेयर किया है सोशल मीडिया पर और अरुण गोविल और भगवान राम एक तरीके से बिल्कुल मजाक बनते हुए वहां पर दिख रहे हैं कि भगवान राम का किरदार आपने बहुत साल पहले निभाया था, उसकी एक मेमोरी लोगों के दिमाग में है, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त आज अरुण गोविल को भगवान राम की तस्वीर की क्या जरूरत है? क्या कर रहा है हमारा चुनाव आयोग? क्या उसको ये बात नहीं दिख रही है कि यहाँ पर धर्म का इस्तेमाल अरुण गोविल कर रहे हैं? अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार 1980 के दशक में निभाया था, तो क्या उनको इस बात का लाइसेंस आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि भाई आप तो भगवान राम हैं, इसलिए आपको अनुमति मिल गई है कि आप पूरा इस भगवान राम की मूर्ति को आप साथ में लेकर चले? ये कहाँ की बातें हैं? और आज इसी को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं और मीम्स बन रही हैं। एक तरफ अरुण गोविल की तस्वीर, कुछ यूजर हैंडल्स आप देखिए, आपके सामने है, एक डबल विंडो में ये सारे मीम्स बनाए गए हैं। एक तरफ भगवान राम की जो तस्वीर अरुण गोविल ने पकड़ी हुई है और दूसरी तरफ
सोते हुए अन्ना हजारे हैं, उसके ऊपर लिखा है कि ये इलेक्शन कमीशन है। यानी कि भगवान राम की तस्वीर लेकर अरुण गोविल निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा है, उसमें तस्वीर अन्ना हजारे की लगी हुई है। उसी तरीके से आप अगर देखें तो एक ऐसी तस्वीर की मीम बनाई गई है जिसमें कि अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीर लेकर अपने कैंपेन में निकल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करते हुए आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो उस पर ट्विटर यूजर ने लिखा है कि लेट मी रिलैक्स एंड स्लीप, आई विल वेक अप इफ कांग्रेस मेक्स मिस्टेक्स। यानी कि उस ट्विटर यूजर ने लिखा है कि भाई इस तस्वीर में जिसमें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन में सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुण गोविल है, तो उस ट्विटर यूजर का कहना है कि भाई मुझे सोने दो, मुझे रिलैक्स करने दो, मैं तभी उठूंगा जब कांग्रेस कोई गलती करेगी। यानी कि बीजेपी की हर गलती पर पर्दा पड़ा हुआ है, बीजेपी की हर गलती पर इलेक्शन कमीशन सोता रहता है, इलेक्शन कमीशन की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी बात को आज दर्शाने की कोशिश की गई है। ये बात तब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आज 8 अप्रैल है, ये 1 मार्च की जारी की गई एडवाइजरी थी, जिसमें कि साफ साफ ये लिखा गया था कि वोट शुड नॉट बी आस्क्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। आज क्या कर रहे हैं अरुण गोविल? क्या आज वो भक्तों और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसकी आज एक तरीके से उसका अनादर नहीं कर रहे हैं? यही बात इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि प्लीज डू नॉट इंसल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डेवोटी। आज अरुण गोविल क्या कर रहे हैं? आज अरुण गोविल इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि भाई उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था, तो उनको पूरा लाइसेंस मिल गया है कि वो अब भगवान राम के नाम पर प्रचार करें। वो जहां जाते हैं जय श्री राम के नारे लगते हैं कि जय जय श्री राम। अरुण गोविल जी आ गए। अरुण गोविल जी कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल भगवान है, वहां की जनता भी उन्हें भगवान समझती है। ये क्या लोकतंत्र में, क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये किस तरीके की लड़ाई है? आप जहां पर टीवी के किरदार जो आपने निभाए हैं उसकी दशकों पहले की जो एक मेमोरी है उसको जिंदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यहाँ पर भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा है। सबको लग रहा है कि ये ठीक है। और हमारी जनता, सोचिए, जनता की सोच पर भी आप विचार करिए। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि मेरठ की जनता को सांप सूंघ गया है। उनके लिए भगवान राम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी में भगवान राम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धरती पर उतर आए हैं। उस तरीके से जनता पेश आ रही है। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वहां पर सब बड़े खुश हैं और बहुत दिलेरी से भाव विभोर हो रहे हैं अरुण गोविल को लेकर। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। अरुण गोविल जो मेरठ का एक इलाका है पल्लवपुरम फेज 1, वहां पर वो अभी 2-3 दिन पहले गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए कि अरुण गोविल मुर्दाबाद। और वहां पर जो यथास्थिति थी वो ये थी कि वहां के जो मेयर थे उनको बीच बचाव करना पड़ा, और लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिल्डरों से साठ गांठ के अरुण गोविल की है, और उस चीज को लेकर तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सब वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, सबको ये नहीं लगता कि वो भगवान है, लेकिन एक तबका वहां पर ऐसा भी है जो अरुण गोविल का विरोध कर रहा है। अरुण गोविल को वहां से लोगों ने भगाने का मन बना लिया था। उनकी गाड़ी के सामने लोग खड़े हो गए थे, और खड़े हो गए इसलिए, और पोस्टर्स लेकर खड़े हो गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और बाद में मेयर को आकर बीच बचाव करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि एक लोकतंत्र में सवाल करने वाली जनता कहां है? आज उस जनता को केवल और केवल धर्म दिख रहा है। आज जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी आंखें बंद हैं, उसको ये दिखता ही नहीं है कि भगवान राम की तस्वीर लेकर अरुण गोविल चल रहे हैं और अरुण गोविल वोट मांग रहे हैं भगवान राम के नाम पर। लेकिन आप अरुण गोविल की अगर आप बातें सुने तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको जो बातें भी करनी है वो भगवान राम जैसी ही करनी है। एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई मेरी जो ड्यूटी है, जो मेरा किरदार है, वो ये मुझे रियलाइज कराता है कि आई हैव टू फुलफिल अ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है उसको मुझे पूरा करना है। साथ में उन्होंने रिलेशनशिप्स की बात की, साथ में उन्होंने संस्कृति की बात की, यानी कि मर्यादा, जिम्मेदारियां और संस्कृति की बात अरुण गोविल ने की थी। तो आज अरुण गोविल, उसी अरुण गोविल से मेरा सवाल है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप रामानंद सागर के टीवी सीरियल में आप भगवान राम बने थे, लेकिन आज तो आप राजनीति में हैं।
आज आपको किसने ये अनुमति दी है कि भगवान राम की तस्वीर आप लेकर चले और आपको कोई कुछ बोले ना? क्या मोदी जी बहुत खुश हो रहे हैं इस तस्वीर को देख के? मोदी जी को लग रहा है कि ठीक है भाई, चलो हम राम का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम अरुण गोविल को तो इस बात का लाइसेंस मिला हुआ है। तो क्या अरुण गोविल जैसे किरदारों को मोदी जी ने इसलिए चुना है इस चुनाव को लड़ने के लिए, ताकि उनके ऊपर लांछन ना लगे, लेकिन साथ में उनका एजेंडा पूरा हो जाए? जरा गौर करिएगा इस बातों पर, इस बात पर कि मोदी जी खुद राम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे किरदारों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया है जो कि इस तरीके की अनाप शनाप बातें करेंगे। लेकिन सवाल तो उठेगा, एक लोकतंत्र में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर लोकतंत्र माना जाता है, वहां पर आप भगवान राम की तस्वीर लेकर, आपको किसने हक दिया है कि आप वोट मांगे? उसी तरीके से अलग अलग तरीके के किरदार हैं। आप चुन चुन के इस बार नरेंद्र मोदी ने किरदारों को खड़ा किया है। कंगना रनौत आप देख लीजिए, हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वो ये क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि किस तरीके की जमात मोदी जी खड़ी करना चाह रहे हैं, आप ये देख लीजिए। एक ऐसी कंगना रनौत जिनको कि इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, अपनी हर गलत बात को वो जस्टिफाई करती हैं। अरुण गोविल, क्योंकि वो भगवान राम थे, तो अब वो भगवान राम जैसी बातें करते हैं, अपने आप को भगवान राम समझ बैठे हैं और वो मर्यादा और संस्कृति, ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं। तो आज अरुण गोविल को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लोकतंत्र की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या उनकी ज़िम्मेदारी उनको इस बात का लाइसेंस देती है कि भगवान राम की वो तस्वीरें लेकर चलें? और सबसे बड़ा कटाक्ष, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, उनका एजेंडा तो सबको पता है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी का भी एजेंडा पता है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो तब तक सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सारे मन की जो उसकी उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, वो 2025 तक पूरा कर लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश के संस्थान कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन आज क्या कर रहा है? राजीव कुमार ने कितनी बड़ी-बड़ी बातें जिस समय चुनाव की डेट्स की घोषणा हो रही थी कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे, हम किसी भी गलत बात की अनुमति नहीं देंगे। आज वही चुनाव आयोग सो रहा है, उसके ऊपर मजाक बन रहा है, उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज उसी चुनाव आयोग को मैं जगाना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग आप कहाँ हैं? आज अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीर लेकर मेरठ के चारों तरफ घूम रहे हैं, जनता उनके पीछे-पीछे है। आप ये सोचिए, जैसे कि एक अंग्रेजी में पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन था, आज वही तस्वीर एक तरीके से वहाँ मेरठ में नज़र आ रही है कि एक पाइड पाइपर था जो बीन बजाता था और उसके पीछे-पीछे सारे लोग चल देते थे। आज वही कहानी मेरठ में नज़र आ रही है, लेकिन आज उस जनता को भी सोचना चाहिए कि अरुण गोविल के आने से क्या फ़ायदा होगा? आज अगर वो भगवान राम की तस्वीरें लेकर निकल रहे हैं, तो क्या मेरठ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मेरठ के लोगों के लिए महंगाई क्या खत्म हो जाएगी? उन्होंने ये भी कहा, अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू के दौरान, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस टीवी चैनल पर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं मेरठ और हापुड़ की जनता को की प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से बात करें। ठीक है, वो कोशिश आप जरूर करिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपनी गलतियों को इस तरीके से धर्म के नाम पर जस्टिफाई मत करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए विपक्षी दलों को। और जिस तरीके से वो भगवान राम की तस्वीर लेकर चल रहे हैं, आज सवाल अरुण गोविल पर ही नहीं बल्कि आज बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज क्या बीजेपी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? बीजेपी ने खुले तौर पर ये कह दिया है कि जाइए आप जैसे मन आइए, आप चुनाव लड़िए। ऐसा लगता है कि भगवान राम का जो किरदार उन्होंने निभाया था, उसी किरदार को दिमाग में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण गोविल को टिकट दिया था। तो इसी तरीके से वहां का चुनाव और जो प्रचार है और प्रसार है वो चल रहा है। लेकिन हमारे संस्थानों को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि उनको सांप सूंघ गया है, या तो उन्होंने अफीम खा ली है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और जिस तरीके की मीम्स है, और कि इसमें सोते हुए अन्ना हजारे, योगासन में आराम से रिलैक्स करते हुए नरेंद्र मोदी, जिस तरीके की मीम्स है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत कड़ी टिप्पणी है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग बीजेपी की हर गलती को माफ कर देता है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म। थैंक यू।